WHO की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2022 में 8 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से मारे गए। ईयर 1900 से 2000 के बीच 100 मिलियन लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की वजह से हुई है। WHO के अकॉर्डिंग तो 2030 में स्मोकिंग डेथ का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री जिसकी वैल्यूएशन 2022 में 895 बिलियन डॉलर की थी, एक एस्टिमेटेड रेट से बताया गया है कि ये इंडस्ट्री 2030 तक 1100 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। और कैसे सिगरेट आपके ब्रेन, हार्ट, लंग्स और उसके साथ साथ आपके जीवन को भी मार रहा है। हर 2 मिनट पे 3 लोग सिर्फ और सिर्फ सिगरेट की धुएं की वजह से मारे जा रहे हैं। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। ईयर था 5000 BCE जब चाइनीज लोगों में एक रिचुअल प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें सेलिब्रेशन के टाइम लोग सिगरेट पीते थे और उस टाइम पे सिगरेट पीना सोसाइटी द्वारा एक प्राउड नज़र से देखा जाता था। बिकॉज जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे, लैंडलॉर्ड्स, किंग्स, सभी सिगरेट का इस्तेमाल करते थे। और यही कल्चर धीरे धीरे चाइना से इजराइल से और भी यूरोपियन कंट्रीज में स्प्रेड होने लगा। और तो और अमेरिका में लोग सिगरेट का यूज अपने फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए करने लगे। जिन पाइप्स में इन सिगरेट को भर के यूज किया जाता था, उन पाइप्स को उस टाइम पे हुक्का और चिल्लम करके पुकारा जाता था। 1612 में जॉन रॉल्फ द्वारा जेमस्टन नाम की एक कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंपनी थी जो तंबाकू प्रोड्यूस करती थी। जब इस कंपनी की सेल बढ़ने लगी तो उस टाइम पे मार्केट में इस कंपनी को देखकर कई सारे और भी कंपनीज नए लॉन्च हुए। उस टाइम फ्रांस में रहने वाले जीन निकोट ने भी अपनी सिगरेट सेलिंग कंपनी को स्टार्ट किया और इनके नाम का सेकंड लेटर जेम्स निकोट, यहीं से सिगरेट की निकोटीन को नाम दिया जाता है। ओटोमन एम्पायर के किंग द्वारा सिगरेट को फर्स्ट टाइम 1623 में बैन कर दिया जाता है। उस टाइम पर सिगरेट बनाने वाली कंपनी भी लॉन्च की जाती है और उसी टाइम में कई अदर कंट्रीज में लोगों ने तंबाकू को बैन करने का मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया था। और इसके बैन होने का मेन रीजन था ये रिसर्च। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं एक ब्लू लाइन है और एक ग्रीन लाइन। ये ब्लू लाइन उन लोगों को डिपेक्ट करता है जो कि सिगरेट से एडिक्टेड थे और ये ग्रीन लाइन उन लोगों को डिपेक्ट करता है जो कि सिगरेट पीने की वजह से लंग कैंसर के चलते मारे गए हैं। हालांकि ये बात बहुत अजीब है, लेकिन डॉक्टर्स को सिगरेट और लंग कैंसर के बीच का रिलेशन खोजने में 20 साल का समय लग गया था। 1964 में अमेरिकन सर्जन जनरल की एक रिपोर्ट से ये साबित होता है कि सिगरेट से आपको लंग कैंसर हो सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में एक और डेंजरस बात सामने आती है। सपोज दैट कि आप सिगरेट नहीं पीते हैं बट आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब सिगरेट का सेवन करते हैं, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप भी पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर सिगरेट का स्मोक आपकी नाक के अंदर जा रहा है तो इसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि आखिर इस सिगरेट की एडिक्शन के पीछे का रीजन क्या है और इसके साथ साथ कैसे ये कंपनीज अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाती हैं और किन ग्रुप्स के लोगों को ये टारगेट करती हैं। सिगरेट के पीछे की मेन वजह ये निकोटीन है। जब भी निकोटीन हमारे ब्रेन में एंटर करता है तब हमारे ब्रेन में निकोटीन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके साथ साथ हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हम विदाउट एनी रीजन अपने आप को खुश महसूस करते हैं। हमारे बॉडी की सारी पेन खत्म हो जाती है, हमको एक काल्मनेस और रिलैक्स वाली फीलिंग आती है और इसी केमिकल की वजह से हमको बार बार सिगरेट पीने का मन करता है ताकि हम विदाउट एनी रीजन हैप्पी हो सकें और हमारे लाइफ में जितनी भी स्ट्रेस है उसको हम कुछ देर के लिए हल्का कर सके। बट इस फीलिंग को रिपीट करते 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 हम सिगरेट के एडिक्टेड बन जाते हैं। हमें इसकी लत लग जाती है और हम इसके ट्रैप से नहीं निकल पाते हैं और इस सिगरेट के ट्रैप से निकलना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब एक स्मोकर एक दिन में कई सिगरेट्स पीता है। इस सिचुएशन को चेन स्मोकिंग का नाम दिया जाता है और यहीं से शुरू होती है एक सिगरेट स्मोकर की सबसे खराब लाइफ। इस फोटो में आपको जितने रेड और ग्रीन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स पर सिगरेट पीने से हमारी बॉडी को खतरा हो सकता है। हर साल 5 लाख से भी ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से अपनी जान खो देते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक एवरेज स्मोकर मेल अपने लाइफ में 13 इयर्स कम कर लेता है और वहीं अगर वो फीमेल है तो उसकी लाइफ में से 15 इयर्स घट जाते हैं।
स्मोकिंग के टाइम जो स्मोक आपके मुंह से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर जाता है वो हमारे लंग्स में प्रेजेंट एल्वुलाई की मदद से हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी जाने लगता है। यहाँ से ये स्मोक पार्टिकल्स हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को कम करने लगते हैं और इसी तरीके से टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा मात्रा में ये स्मोक पार्टिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और हार्ट की पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल मेन नर्व अयोर्टा को भी ब्लॉक कर देते हैं। जब यहाँ पे अयोर्टा ब्लॉक हो जाता है तब हमारे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम रुकने के कारण इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स उनको तभी होंगे जब वे सिगरेट के स्मोक को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में अंदर लेंगे। बट सिगरेट का स्मोक ना सिर्फ आपकी इनर विंड पाइप के लिए बल्कि आपके माउथ के लिए भी हार्मफुल है। जब भी सिगरेट का स्मोक हमारी माउथ की लाइनिंग पे पड़ता है तो इसकी वजह से माउथ कैंसर, हैलाटोसिस, केराटोसिस जैसी बीमारियां होने लगती हैं। इन बीमारियों में हमारे माउथ की जॉ लाइन के अंदर एक कैंसर होने लगता है और हमारे माउथ की इनर लाइनिंग पूरी वाइट हो जाती है। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम किसी भी चीज को खाते हैं या फिर किसी भी चीज को स्मेल करते हैं तो वहां पे हमारी स्मेलिंग पावर और टेस्ट पावर दोनों खत्म हो जाती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना ही हम किसी चीज को सूंघ पाते हैं और ना ही किसी चीज की टेस्ट ले पाते हैं, बिकॉज ये दोनों पावर हमारी खत्म हो जाती है। यूएसए जैसी डेवलप कंट्रीज में सिगरेट स्मोकिंग का रेट डिक्लाइन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये रेट 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। 1964 में 42% अमेरिकन स्मोकिंग करते थे, वहीं ये रेट 2021 के एक डाटा के अकॉर्डिंग 11% पर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया चाइना के बाद सेकेंड ऐसी कंट्री बन गई है जो कि सबसे ज्यादा टोबैको कंज्यूम करती है। इंडिया के 42% मेन, 14% फीमेल एंड टीन्स की पॉपुलेशन में 7.4% गर्ल्स एंड 9.4% बॉयज 18 से कम की ही एज में सिगरेट जैसी जानलेवा चीज का सेवन शुरू कर दे रहे हैं। NIH की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 मिलियन चिल्ड्रंस जिनकी एज ग्रुप अभी सिर्फ और सिर्फ 10 से 14 साल है वे सिगरेट से एडिक्टेड हैं। जिस एज में बच्चों की लंग्स अभी ठीक से डेवलप भी नहीं हुई है उसी एज से ही ये सिगरेट जैसी लंग्स की दुश्मन को अपना दोस्त बना बैठते हैं। इन कंपनीज का मेन टारगेट ही आज के न्यू यूथ जनरेशन है और एक बार सिगरेट की लत लग जाने के बाद 20% से भी कम ऐसे लोग हैं जो इस लत को छोड़ पाते हैं। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने स्मोकिंग को कंट्रोल करने के लिए कई सारे रूल्स भी बनाए, बट उसमें से कुछ रूल्स ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट नहीं किए गए और कुछ ऐसे थे जो इम्प्लीमेंट करने के बाद भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते हैं। कॉप्टा एक्ट 2003, इस एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के 100 यार्ड्स ऑफ एरिया के अराउंड कोई भी सिगरेट बेचने वाली कंपनी या फिर सिगरेट सेलिंग का कोई भी प्रोमोशनल बैनर नहीं लगना चाहिए। NTCP, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007, इस प्रोग्राम को गवर्नमेंट द्वारा इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि सिगरेट की हार्मफुल इम्पैक्ट्स को आज के नए युवा को दिखाया जा सके और लोगों के बीच अवेयरनेस फैला के लोगों को सतर्क किया जा सके। बट यहाँ हमको ध्यान देने की जरूरत है खुद अपने इस एडिक्शन पे, बिकॉज इससे ना तो कोई गवर्नमेंट को हानि है और ना ही उन कंपनीज को जो ये सिगरेट बनाती हैं। ये तो बस फॉर्मेलिटी के लिए कुछ इमेजेस और वार्निंग्स अपने सिगरेट के पैकेट्स पे दे देते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हर उस व्हाट्सएप ग्रुप में, हर उस फेसबुक ग्रुप में जिसमें आज का यूथ शामिल है, ताकि सोसाइटी में लोग सिगरेट के प्रति अवेयर हो पाएं और जो लोग इससे एडिक्टेड हैं वो अपनी जान बचा सकें।